तो 93 में मुख्यमंत्री भी दिया है। अभी जो मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री का सपना लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पप्पा को तो मुख्यमंत्री बनाया ना दिल्ली के लोगों ने। अगर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो जय शाह के पप्पा भी जो गृह मंत्री नहीं हो पाते। और सीधे मैं आपसे दो चार दिल की बात करना चाहता हूं। वैसे भी हमारे जैसे लोग दिल की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि मन की बात तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो जो लोग दिल्ली को चलाते हैं, दिल्ली देश का दिल है, तो जो देश को चलाते हैं दिल्ली वासी अपने गली का हाल बखूबी जानते हैं। उनकी हकीकत क्या है उनको बखूबी मालूम है। कौन सी दुकान की लस्सी अच्छी है, किसका दूध अच्छा है, किसका पनीर अच्छा है, कौन सा दूध में पानी मिला करके देने वाला दुकानदार है और किसका दूध शुद्ध है, आपको सारी बात मालूम है। कि वो लोग जो पहले कांग्रेस का झंडा थामा करते थे, आज भाजपा का झंडा कंधे पे लेकर के घूम रहे हैं। आपने सब कुछ देखा है। आप जानते हैं कि कौन सा वार्ड पार्षद पहले कौन सा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और आजकल उसका कैसे पानी टैंकर का धंधा चल रहा है। मैं बीजेपी का शासन इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है, दिल्ली हरियाणा की तरह नहीं है, दिल्ली बिहार की तरह नहीं है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए जितना राज्य सरकार का रोल होता है, जितनी उसकी भूमिका होती है, उतना ही केंद्र सरकार का भी होता है। आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस के बिना नहीं चलती है। कोई भी मामला हो, लिंटर अगर आपको डालना हो तो थाने में चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ता है कि नहीं है। कोई भी एक महला का 2 महला करना हो, लिंटर डालना हो, छज्जा डालना हो, कहाँ पार्किंग बनेगी कहाँ पार्किंग नहीं बनेगी, बिना चढ़ावे के तो काम होता नहीं है। तो दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली की फाइलों पे कौन साइन करते हैं? एलजी साहब साइन करते हैं। इसीलिए भाजपा के लोग ये ना कहें कि दिल्ली के लोगों ने उनको मौका नहीं दिया है। अरे दिल्ली के लोगों ने आपको मौका दिया है, 7 का 7 सांसद जिताया है, तभी तो प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री जी और 93 में मुख्यमंत्री भी दिया। देखिए, तजुर्बेकार लोगों के होने का यही फायदा होता है। हमारे यहाँ कहावत है, बारात में हमेशा 2-4 बुजुर्गों को लेकर के जाना चाहिए। और सीधे मैं आपसे 2-4 दिल की बात करना चाहता हूं। वैसे भी हमारे जैसे लोग दिल की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि मन की बात तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। और दिल की बात यह है कि सबसे पहली अव्वल और जरूरी बात, ये मत सोचिएगा कि हम आपको कुछ बताने समझाने के लिए आए हैं। जो लोग सोनिया बिहार में रहते हैं उन लोगों को मालूम है, जो लोग संगम बिहार में रहते हैं उन लोगों को मालूम है, जो दक्षिणी दिल्ली में रहते हैं, जो पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के ये वो लोग हैं जो दिल्ली को चलाते हैं, देश को चलाते हैं। क्योंकि दिल्ली बिना सफाई कर्मियों के नहीं चल सकती है, दिल्ली बिना ड्राइवरों के नहीं चल सकती है, दिल्ली बिना बिजली मैकेनिक की नहीं चल सकती है, दिल्ली बिना प्लम्बर का नहीं चल सकता है, दिल्ली बिना ठेला वाला, रिक्शा वाला, दुकानदार और मजदूर के नहीं चल सकता है। तो जो लोग दिल्ली को चलाते हैं, दिल्ली देश का दिल है, तो जो देश को चलाते हैं दिल्ली वासी अपने गली का हाल बखूबी जानते हैं। उनकी हकीकत क्या है उनको बखूबी मालूम है। तो पहली बात ये कि मैं आपको कुछ बताने और समझाने के लिए नहीं आया हूँ, वो इसलिए कि हम आए हैं, चले जाएंगे। गाड़ी चढ़ के आए हैं, हॉर्न बजाते हुए चले जाएंगे। लेकिन आप यहीं पैदा हुए हैं, आपके पुरखे यहां पैदा हुए हैं। आपने इस बदलते हुए गली को, यहाँ के मकानों को, यहाँ के दुकानों को आपने देखा है। आपको मालूम है कि कौन सी गली कितनी सकरी है, किसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, किस गली के किस मकान में कौन सी बिरादरी के लोग रहते हैं, कौन सी दुकान की लस्सी अच्छी है,
किसका दूध अच्छा है, किसका पनीर अच्छा है, कौन सा दूध में पानी मिला करके देने वाला दुकानदार है और किसका दूध शुद्ध है, आपको सारी बात मालूम है। आप जानते हैं कि कहाँ बढ़िया वेज मिलता है, कहाँ बढ़िया नॉन वेज मिलता है, छोला भटूरा का दुकान किसका अच्छा है, समोसा किसका चटक है, आपको हमसे ज़्यादा मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। तो हम आकर के आपको क्या बताएंगे? हमारी इतनी कुव्वत नहीं है कि हम आपको बता सकें कि आपकी हकीकत क्या है। कहते हैं ना कि जन्नत की हकीकत मालूम है मुझे, जन्नत है कि जहन्नम है इसकी हकीकत आप जानते हैं। मैं बस आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि जब आपको आपकी हकीकत मालूम है, आप जानते हैं, क्योंकि आपने इस दिल्ली में सबको मौका दिया है। दिल्ली के वासिंदों ने, दिल्ली के नागरिकों ने, दिल्ली वालों ने हर पार्टी को मौका दिया। दिल्ली वालों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, दिल्ली में भी बनाई और केंद्र में भी बनाई। दिल्ली वालों ने बीजेपी को 7 के 7 सांसद जिताए, 2014 में भी जिताए, 2019 में भी जिताए और 2024 में भी जिताए। और आप देख लीजिए कि वो लोग जो पहले कांग्रेस का झंडा थामा करते थे, आज भाजपा का झंडा कंधे पे लेकर के घूम रहे हैं। आपने सब कुछ देखा है। आप जानते हैं कि कौन सा वार्ड पार्षद पहले कौन सा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और आजकल उसका कैसे पानी टैंकर का धंधा चल रहा है। आपको मालूम है ना? मैं कहता हूं कि दिल्ली वालों से दिल्ली की हकीकत छुपी हुई नहीं है। आपको अपनी हकीकत देखने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। आपको अपनी हकीकत देखने के लिए टीवी का रिमोट चलाने का जरूरत नहीं है। आपको किसी पार्टी का पोस्टर देखने का जरूरत नहीं है। आप वो लोग हैं जो तीनों का शासन देख लिए हैं। कांग्रेस का भी शासन देखा, बीजेपी का भी शासन देखा और आम आदमी पार्टी का भी शासन देखा। मैं बीजेपी का शासन इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है, दिल्ली हरियाणा की तरह नहीं है, दिल्ली बिहार की तरह नहीं है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए जितना राज्य सरकार का रोल होता है, जितनी उसकी भूमिका होती है, उतना ही केंद्र सरकार का भी होता है। आपको मालूम है कि दिल्ली दिल्ली पुलिस के बिना नहीं चलती है। कोई भी मामला हो, लिंटर अगर आपको डालना हो तो थाने में चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ता है कि नहीं है? कोई भी 1 महला का 2 महला करना हो, लिंटर डालना हो, छज्जा डालना हो, कहाँ पार्किंग बनेगी, कहाँ पार्किंग नहीं बनेगी, बिना चढ़ावे के तो काम होता नहीं है। तो दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली की फाइलों पे कौन साइन करते हैं? एलजी साहब साइन करते हैं। इसीलिए भाजपा के लोग ये ना कहें कि दिल्ली के लोगों ने उनको मौका नहीं दिया है। अरे दिल्ली के लोगों ने आपको मौका दिया है, 7 का 7 सांसद जिताया है, तभी तो प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री जी और 93 में मुख्यमंत्री भी दिया। देखिए, तजुर्बेकार लोगों के होने का यही फायदा होता है। हमारे यहाँ कहावत है, बारात में हमेशा 2-4 बुजुर्गों को लेकर के जाना चाहिए। और इतना नौजवान दूल्हा है हमारा, बताइए, जिसके पास जो है तजुर्बा भी है। इससे बढ़िया विकल्प तो कुछ हो नहीं सकता है। तो 93 में मुख्यमंत्री भी दिया है। अभी जो मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री का सपना लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पप्पा को तो मुख्यमंत्री बनाया ना दिल्ली के लोगों ने। अगर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो जय शाह के पप्पा भी जो गृह मंत्री नहीं हो पाते। तो दिल्ली में दिल्ली वालों ने बीजेपी को भी मौका दिया है। और आपको याद होगा, नगर निगम में इससे पहले तो बीजेपी की ही सरकार थी, सारे पार्षद तो बीजेपी के ही जीते हुए थे। और 10 साल से दिल्ली के लोगों ने अरविंद जी को भी मौका दिया है, केजरीवाल जी को भी मौका दिया है। एक बार नहीं, अगर आप देखें तो वो 3 बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया है और हमारी पार्टी को भी मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी को भी मौका दिया है। शीला जी की लगातार सरकार बनाई है। मैं बस आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर
हमारी बात में सच्चाई हो तो आप हाथ उठाइएगा, अगर नहीं हो तो हाथ नहीं उठाइएगा, कोई दबाव नहीं है। बोलिए, सबसे ज्यादा अच्छा काम शीला जी के राज में हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। ये सच है ना? अगर ये सच है तो अब आप बताइए कि आपको कुछ कहने की जरूरत है? आपको कुछ बताने की जरूरत है? मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आपसे आया हूं। देखिए, लोकतंत्र की एक ताकत होती है। जमहूरियत में, इस देश के संविधान के शासन में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं गाड़ी चढ़ के आया पोंपो, हमारा भी वोट एक, और जो साइकिल पे चलता है घंटी बजाता हुआ टन टन, उसका भी वोट एक। महल में रहने वाले का भी वोट और झोपड़ी में रहने वाले का भी वोट, अमीर का भी वोट और गरीब का भी वोट। ये जो वोट की ताकत है, इसी ताकत का नतीजा है कि 5 साल में ही सही आपकी गली को कोई देखने तो आता है, आपकी सुध कोई लेने को तो आता है। और मैं कहता हूं कि इस बार दिल्ली का चुनाव सबसे बेहतर चुनने का चुनाव है। तू मैं से निकल करके पिछले 5 साल दिल्ली में हमने यही देखा, तू चोर मैं सिपाही तू चोर, यही चलता रहा। अरविंद जी काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अरविंद जी काम क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि एलजी जो है फाइल पर साइन नहीं करते हैं। तो एलजी किनके पास हैं? एलजी जो है सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। मैं कहता हूं कि इस तू मैं में आखिर पिस कौन रहा है? कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आज दिल्ली की हकीकत यही है कि गली नहीं बन रहा है, मकान नहीं बना पा रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा है, रोजी रोजगार से लेकर के आसमान छूती महंगाई से रोज दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प लेकर के आपके बीच में आई है। और मैं हर्ष भाई को जानता हूं, जब मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म किया करता था, छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था, विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ा करता था, तो यह भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। और एक बात बता दूं, अभी राहुल जी ने कहा, अभी राहुल जी एक कहानी सुना रहे थे कि एक बड़ा क्रांतिकारी आदमी हुआ क्यूबा में, फिदेल कास्त्रो। तो फिदेल कास्त्रो को एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी जो टीम है, इस टीम के लोगों को आप ट्रेंड कैसे करते हैं? तो कास्त्रो ने कहा कि हम ट्रेंड नहीं करते हैं, सत्ता का जो शोषण है उससे लड़ने वाले लोग तैयार होते हैं। जब विपरीत परिस्थिति आई है तो बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के थे वो इधर उधर जाने की कोशिश करने लगे, अपना धन संपत्ति बचाने के लिए, अपना धंधा बचाने के लिए। हर्ष भाई के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस का झंडा थामे हैं, कांग्रेस का झंडा थामे हुए हैं। विपरीत परिस्थिति में भी ये नफरत की राजनीति के साथ नहीं है, ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए हैं, इसीलिए मैं इनका प्रचार करने के लिए आया हूं। देखिए, कहते हैं वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल समय में जो आप लोगों के सवाल हैं, उन सवालों का एक बेहतर विकल्प लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। और कांग्रेस पार्टी जो कूपन लेकर के आई है, उसकी अगर मैं बात करूं तो जो योजनाएं लेकर के आई है, उन योजनाओं पे भरोसा जता करके आप हर्ष भाई को वोट करेंगे तो मैं आपको बता दूं, 5 तारीख को कांग्रेस के निशान पर हाथ छाप पर बटन दबेगा, हर परिवार के लिए 10 लाख रुपया बचेगा। यह संकल्प कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यह देश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है। यह देश चाहे वो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, गुरुद्वारा जाता हो, चर्च जाता हो, बौद्ध मठों में जाता हो, यह देश सबका है। हम किस जात या बिरादरी में पैदा लिए ये मायने नहीं रखता है।
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमको बराबरी का हक दिया है। और देश को अगर हम विकास के रास्ते पे आगे ले जाना चाहते हैं तो इस देश के पूंजीपतियों का, बड़े धन्ना सेठों का अगर 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है तो दिल्ली की गलियों में रहने वाले आम लोगों का बिजली बिल भी माफ करना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार आप 5 तारीख को बनाइए, हम हर घर के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली लेकर के आए हैं। जो नौजवान हैं, बताइए, नेताजी का बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाता है, हमारे बाल बच्चों के लिए भी अच्छी रोजगार और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा तो मिलती नहीं है, पेट काट करके अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद भी हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है। इसीलिए हर युवा के लिए 8,500 की नौकरी की गारंटी लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, क्योंकि बताइए हमारी उत्पत्ति में हमारे माँ और बाप का दोनों का योगदान है ना। क्या माता जी? माँ भी तो 9 महीना पेट में रखती है ना बच्चे को, तो बच्चा सिर्फ बाप का बच्चा तो नहीं होता है, माँ का भी बच्चा होता है ना। इसीलिए जो हमारी बहनें हैं उनके लिए प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपये हर महिला को मिले, यह घोषणा लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। और जो आसमान छूती महंगाई है उसको कम करने के लिए आज घर का चूल्हा चक्की चलाना मुश्किल हो गया है। इसके लिए हर घर के लिए 500 रुपये में सिलेंडर। याद कीजिए जब शीला जी की सरकार थी, जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब 450 रुपये में सिलेंडर मिला करता था। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर 20,000 करोड़ का मंत्रियों और प्रधानमंत्री के रहने के लिए घर बन सकता है तो आपको 500 रुपये में हर घर के लिए सिलेंडर देना पड़ेगा। यह घोषणा कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। और ये 5 योजना को जब आप देखेंगे, इसकी बचत को जब आप देखेंगे, तो कांग्रेस पार्टी अगर जीते और यह योजनाएं लागू हो तो हर घर को 10 लाख रुपया साल में बचेगा। और 10 लाख रुपया अगर बचे 5 साल में, तो 5 साल में जिनके पास घर नहीं है वो भी 25 गज 50 गज जगह लेकर के अपना घर का सपना पूरा कर सकते हैं। जिसका 1 मंजिला मकान है 2 मंजिला मकान बना सकता है, जो स्कूटी पे घूमता है वो कार खरीद सकता है, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करा सकता है, पढ़ा लिखा सकता है, अपनी बच्ची की शादी कर सकता है, अपने बच्चे की शादी कर सकता है। इसीलिए गरीब परिवार के लिए 10 लाख रुपया आज भी मायने रखता है। देखिए प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8,500 करोड़ का हवाई जहाज पे घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 लाख का सूट उनके लिए मामूली बात है, लेकिन 10 लाख रुपया गरीब के लिए भी आज जरूरी है, उससे वो बहुत सारा काम कर सकता है। इसीलिए हम आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि 5 फरवरी का दिन होगा और आप अगर कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे तो हर घर के लिए 10 लाख रुपए का बचत होगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि इधर उधर की बात नहीं करनी है। मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना। हम किसी पार्टी को कोसने के लिए आपके बीच में नहीं आए हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास दिल्ली के विकास का एक मॉडल है और दिल्ली की जनता अगर हम पे भरोसा जताती है, हर्ष भाई जैसे नौजवान साथियों को जिताती है, तो दिल्ली को हम बदहाली से बेहतरी की तरफ लेकर के जाएंगे। यह हमारा संकल्प है।